नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद एसबीएम में। दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी शुभकामना के साथ आप सभी का कल का एग्जाम भी अच्छा जाए। और दोस्तों, तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी टीचिंग एबिलिटी एंड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ए पास में स्थित बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किसे परामर्श करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना की गई। ऑप्शन इसके अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8वां स्थान है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पुष्प रोहिड़ा का वानस्पतिक भाषा में नाम है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टिकोमेला एंडुलेटा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखना इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला एंडुलेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा युग्म सही है आपको बताना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा जाखम माई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात व राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में रेतीली मिट्टी का विस्तार नहीं है? आपको बताना है दोस्तों, रेतीली मिट्टी का विस्तार नहीं है राजस्थान के किस जिले में? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? कोटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। निम्न में से किस भौतिकी विभाग के लघु प्रदेश चंबल बेसिन, बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी मैदान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, शेखावटी प्रदेश में कुएं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है दोस्तों, शेखावटी प्रदेश में कुओं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो जोहड़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक खाद बनाने के काम आने वाला खनिज है। आपको बताना है दोस्तों, रासायनिक खाद बनाने के काम आने वाला खनिज है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉक फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, खनिजों के भंडार की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में परमाणु विद्युत गृह में विद्युत उत्पादन हेतु जिस खनिज का उपयोग किया जाता है वह है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कार्य, रख रखाव आदि कौन सा निगम अथवा संगठन देखता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो इसका राइट आंसर है जो रिको है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म जो पशु मेले से संबंधित है। आपको बताना है कौन सा युग्म है जो कि पशु मेले से संबंधित है। ऑप्शन देखिए इसके, मल्लीनाथ, तिलवाड़ा, बलदेव, नागौर, रामदेव, रामदेवरा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है पशु मेला। बताना है आपको मल्लीनाथ, तिलवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भेड़ की वह कौन सी जाति है जिसकी ऊन में सबसे ज्यादा चमक होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगरा। मगरा भेड़ है जिसकी ऊन में सबसे ज्यादा चमक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भीमपुर। याद रखना है दोस्तों, भीमपुर है राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान डेयरी फेडरेशन जयपुर। सबसे बड़ी है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका टोंक जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मशहूर बिमल बसई व लूणी बसई मंदिर कहाँ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आबू पर्वत में। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलम्बे व दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 फतेहपुर सीकर में। याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री गंगानगर में। सबसे अधिक कपास होती है गंगानगर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण परमहंस मंदिर की स्थापना की गई। रामकृष्ण परमहंस मंदिर की स्थापना की गई थी तो जयपुर में की गई है। और अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सागानेर अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2005 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। अग्नि नृत्य बीकानेर का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा कुंभा का राज्यारोहण हुआ था, कब हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1433 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का लेखक कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, ताम्र नगरी संबंधित है। तो आहड़ से संबंधित है, आहड़ बेता से ताम्र नगरी, जिसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस अभिलेख में अंकित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बिजोलिया का अभिलेख। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस अभिलेख में अंकित है। तो बिजोलिया के अभिलेख में इसका नाम मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आमेर की स्थापना हुई, आमेर की स्थापना कब हुई थी। तो 1192 ईस्वी में हुई थी आमेर की स्थापना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। अब क्वेश्चन देखिए, शेरगढ़ का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का वह जिला है जिसमें बज्जर भाषा नहीं बोली जाती। तो कोटा जिला जिसमें बज्जर भाषा नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत
ग्रंथ है? तो शिशुपाल वध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी लोक कला में मानव शरीर में पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो क्या कहते हैं? गूंदना कहा जाता है चित्रों को। मानव शरीर पर निर्मित चित्रों को क्या कहा जाता है? गूंदना। अगला क्वेश्चन देखिए, दादू जी का स्मारक कहाँ है? तो नारायणा जयपुर में है दादू जी का स्मारक। अगला क्वेश्चन देखिए, नगाड़ा बजाने में दक्ष होते हैं। नगाड़ा बजाने में कौन होते हैं? दक्ष तो राणा जाति के लोग होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मशक बनी होती हैं। मशक किसकी बनी होती है? तो चमड़े की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर होता है? तो विवाह के मौके पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति की बस्ती कहलाती है। तो सहरिया जनजाति की बस्ती क्या कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सहराना कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपाकली किस गहने को कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपाकली किस गहने को कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गले का हार। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वतसर नागौर का पशु मेला लगता है। मेलों से संबंधित एक या दो क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं, तो याद करना है आपको। तो पर्वतसर नागौर का पशु मेला लगता है, वो कहाँ पर लगता है? तेजाजी नागौर में लगता है। और तेजाजी का पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। याद रखना है, तेजाजी का पशु मेला पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, जोधपुर में शीतलाष्टमी मनाई जाती है। जोधपुर में शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? तो शीतला देवी की याद में मनाई जाती है। जोधपुर में शीतलाष्टमी मनाई जाती है शीला देवी की याद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य की राजभाषाएं। राज्य की राजभाषाएं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यपाल करता है कुलपतियों की नियुक्ति विश्वविद्यालयों की। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला परिषदों की संख्या है। जिला परिषदों की कितनी संख्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है 33 संख्या है। बहुत बार परीक्षा में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1951 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो कोटा है सर्वाधिक साक्षर जिला। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का प्रथम संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसके बारे में भी। राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व, दोस्तों राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर। दोस्तों ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो सबको एक बार पूरा देखें, याद रख लें। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ किस उपलक्ष्य में बनवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालवा विजय की याद में, मालवा विजय की याद में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ को बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से
विद्युत परियोजना है, निम्न में से विद्युत परियोजना है तो चंबल परियोजना विद्युत परियोजना है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थार का रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान है, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, थार का रेगिस्तान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखना आप सबको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस प्रकार के बालुका स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा बरखान। घिया पत्थर का उपयोग बनाने में किया जाता है, तो घिया पत्थर का उपयोग बनाने में किया जाता है तो साबुन, टेलकम पाउडर, कीटनाशक पाउडर, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, तो इसमें से एक युग्म है जो सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंट्रोमेशन लिमिटेड जयपुर 1967, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी झुंझुनू 1967, हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम अजमेर 1967, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर, सभी राइट हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, अलवर शहर से लगभग 48 किमी दूर दक्षिण पश्चिम में खोद रिबा के निकट पहाड़ियों के पास स्थित है, तो तांबे की खानें स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का कारखाना स्थापित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काकरोली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में रबी खदानों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गेहूं। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुर्रा भैंस है सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार है, तो भूरी मिट्टी का प्रसार है तो अरावली के दोनों तरफ के भाग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के पाथल और पिथल की रचना किसने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसके बारे में। पाथल और पिथल की रचना किसने की थी, कन्हैयालाल सेठिया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय ऊंट प्रजनन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, तो याद रखना है इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों वे थे जीके को क्वेश्चन, और अब शुरू हो गए हैं शिक्षण अभिक्षमता के क्वेश्चन। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उनके शिक्षार्थियों द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप किस स्तर की योग्यताओं के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करोगे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित योग्यताओं के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में ये सभी रिपीट हो रहे हैं, तो याद रखने हैं। बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अगर अध्यापक उनकी मदद करे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समय चक्र के वितरण का क्या आधार होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन है विषयों की कठिनाइयों के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामान्य। सामान्य व्यवहार होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा में अच्छा वातावरण कब बनता है? तो कक्षा में अच्छा वातावरण बनता है जब छात्र अध्यापक के मध्य संबंध सहयोगी होते हैं। जब छात्र अध्यापक के मध्य संबंध सहयोगी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अवसर पर बालक अपने सभी भेदभाव भूल जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खेलों में। अगला क्वेश्चन देखिए, श्यामपट्ट लेखन में आवश्यक है। तो श्यामपट्ट लेखन में क्या आवश्यक है? स्पष्ट और सुंदर लिखावट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छी शिक्षा की पहचान है। अच्छी शिक्षा की क्या पहचान है? तो अच्छे कक्षा प्रक्रम और अच्छा अधिगम। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को कैसे कार्य देंगे? छोटे तथा लचीले कार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यदि कोई छात्र किसी अध्यापक के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे तो आप करोगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। उसकी गलती का एहसास कराएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो सक्षमताओं का अर्जन करना स्कूल का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन देखिए, गणित के लिए सबसे प्रभावशाली दृश्य सामग्री है। तो चार्ट सबसे प्रभावशाली गणित के लिए दृश्य सामग्री है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आर्थिक कुशलता के लिए शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में सबसे अच्छा प्रेरककर्ता कौन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विषय का अध्यापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण का व्यवसाय का अनिवार्य तत्व है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अध्ययन रुचि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक के नाते आप अपने छात्रों का बौद्धिक स्तर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। छात्रों से आप एक पूर्व निर्मित श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यावसायिक निर्देशन में व्यक्ति की जिंदगी में महत्व है। व्यावसायिक समायोजन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद बालकों का भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, क्योंकि आजकल प्रतियोगिता अधिक कठोर हो गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार समुन्नत होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाए इससे कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, याद रखने हैं सभी को। एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद हैं? तो एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है? तो जो वाद विवाद करें और प्रश्न पूछें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो वाद विवाद करें और प्रश्न पूछें। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निरक्षरता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
देखते हैं, अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनके अध्यापन द्वारा पहचाने जाते हैं एक अच्छे अध्यापक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यदि आपके माता पिता अध्यापन व्यवसाय पसंद नहीं करते तो आप क्या करोगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, अध्यापन कार्य के पक्ष दलील देंगे। राइट ऑप्शन है डी, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित संवैधानिक वचनबद्धता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप क्या करोगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामुदायिक सेवा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तालिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग सबसे बड़ा लाभ है कि सीखना सरल और रोचक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण का परंपरागत साधन है। तो उपयुक्त सभी हैं इसके साधन, पाठ्य पुस्तक, कहानी, श्याम पाठ, शिक्षण के सभी साधन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। तो इसका राइट ऑप्शन है नैतिक शिक्षा। तो दोस्तों ये थे शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन, और अब चलते हैं हम हिंदी के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के क्वेश्चन भी। तो देखिए क्वेश्चनों को, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध शब्द है? तो वो कौन सा है? उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथाएं सुनाई का शुद्ध रूप क्या होगा? आपको दोस्तों बताना है, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई का शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहा जाता है? अकिचन। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में प्रह उपसर्ग नहीं है? प्रह उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। प्रकाश सभी में है, प्राध्यापक, प्रसिद्धि, प्रभा, इन सब में प्रह उपसर्ग उपयोग हुआ है, लेकिन प्रकाश में प्रह उपसर्ग उपयोग नहीं हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्रम में संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनु प्लस दित। अनुदित में संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में प्रत्यय स्वर है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ऊ में प्रत्यय स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्बर शब्द का सही विलोम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा सभ्य। सभ्य है बर्बर का विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाचक नहीं है? हाथी का पर्यायवाचक नहीं है। तो दोस्तों नहार है जो हाथी का पर्यायवाचक नहीं है। कुंजर, गज और हस्ती ये सब हाथी के ही पर्यायवाचक हैं, याद रखने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? आयुष्मान का पर्यायवाची बताना है, तो इसमें से पुत्र आयुष्मान का पर्यायवाचक नहीं है। आयुष्मान का पर्यायवाचक है चिरजीवी, दीर्घजीवी और शतायु। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चनों को याद जरूर करें। साथ साथ सभी को स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, तलवा खियाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है इसका राइट, चलते चलते थक जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। नीला है कंठ उसका, वो है शिव भगवान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्रिया प्रयोग अशुद्ध है? तो क्रिया का प्रयोग हुआ है और वो शब्द अशुद्ध शब्द है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, मैंने थोड़ी सिलाई देखकर बढ़िया कमीज सिलाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाँव फूंक फूंक कर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बहुत सावधानी से कार्य में प्रगति करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें बताना है आपको, कोष्टक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उद्दृक चिन्ह को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्रम में जीती मक्खी निकालना का सही अर्थ है? जीती मक्खी का निकालने का सही अर्थ कौन से सब सही अर्थ है? तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जानबूझकर अन्याय। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है। तो ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है? आस्तिक। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिसकी गिनती सबसे पहले की जाए उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी अग्रण्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्सम शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो अमावस्या है शुद्ध शब्द। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है इनमें से? इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी अहल्या। अगला क्वेश्चन देखिए। अधिकरण तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष है, तो इसका राइट ऑप्शन है दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप तो चले आए पर तुम्हारे समान का क्या हुआ? वाक्य के लिए अंश में त्रुटि है, तो इसमें कौन से शब्द में त्रुटि है? तो तुम्हारे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्ग नहीं है, अप उपसर्ग नहीं है, तो अपना में अप उपसर्ग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रंगा सियार मुहावरे का अर्थ है। तो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत चालाक होना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप यह जरूर बताएं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको जो सबको समान दृष्टि से देखने वाला हो के लिए एक शब्द है, तो सबको समान दृष्टि से देखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? समदर्शी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है, तो जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द कौन सा है? दवानल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्गुण का विलोम शब्द क्या है? निर्गुण का, तो निर्गुण का सगुण होता है विलोम शब्द। 20 का राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कहार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अन और अधिकार की संधि में कौन सा शब्द बनता है? तो अनाधिकार बनता है अन और अधिकार की संधि से। अगला क्वेश्चन है। सुंगम शब्द का विलोम शब्द है दुर्गम होता है सुंगम का विलोम शब्द।
याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाला है, तो सभी को क्वेश्चनों को रट लेने हैं पूरे। अन्वेषण शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो अन्वेषण का शब्द का सही अर्थ है किसी नवीन युक्ति की खोज करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से अंतर्द्वंद शब्द हैं जो शुद्ध शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों आपको बताना है उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा सही। तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, सब सबज बाग दिखाना का तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, लोभ दिखाकर बहकाना। सबज बाग का दिखाना का तात्पर्य है लोभ दिखाकर बहकाना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सा समास है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो अनंग शब्द है जो जल के लिए प्रयुक्त नहीं होता। सलील, अम्बु, तो ये सब जल के पर्यायवाची है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। किस क्रमांक में सभी शब्द तद्भव हैं? तो इस किस क्रमांक में सभी शब्द तद्भव हैं? तो तद्भव शब्द कौन सा है? सूखा और शक्कर, सूखा और शक्कर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सापेक्ष का विलोम शब्द है। तो सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, संकीर्ण का सही विलोम शब्द है, संकीर्ण का विस्तीर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाचक नहीं है? तो कमल का पर्यायवाचक कौन सा शब्द नहीं है? कुसुमाकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस क्रम में विराम शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हथेली का आंवला मुहावरा का सही शब्द है, हथेली का आंवला। तो हथेली का आंवला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं। और आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।